वेलकम टू किंजा फेरी टेल्स, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। अगर आप भी अपने नाम की वीडियो बनाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम मेंशन कर दो। पुराने जमाने में वसी मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक ताकतवर कबीला आबाद था। इस कबीले के सरदार सुल्तान हारिस थे। वो बहादुर, इंसाफ पसंद और अपने लोगों के लिए जान देने वाले हुक्मरान थे। उनकी एक बेटी थी, शहजादी अंसा। अंसा आम शहजादियों जैसी नहीं थी। वो तलवार चलाना जानती थी, घोड़े पर बिजली की तरह दौड़ती थी और अक्सर जंगल में शिकार मशक करने चली जाती थी। इसका सफेद घोड़ा बर्क पूरे कबीले में मशहूर था। इसी कबीले में सुल्तान का भतीजा फखर भी रहता था। वो ज़ाहिरी तौर पर बहादुर दिखाई देता था, लेकिन इसके दिल में लालच और इक़्तिदार की आग जलती रहती थी। फखर की एक बहन थी, शहजादी ज़ारा। ज़ारा का दिल अपने भाई जैसा नहीं था। वो नर्म दिल, बहादुर और बहुत समझदार लड़की थी। बचपन से ही अंसा और ज़ारा एक साथ पली बड़ी थी। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी लगती थी। लोग अक्सर कहते थे कि वो बहनों से भी बढ़कर एक दूसरे की जान है। अंसा और ज़ारा अक्सर महल के बाग में बैठकर बातें किया करती थी। कभी घोड़ों पर दौड़ लगाती, कभी तलवार की मशक करती और कभी जंगल में जाकर छोटे जानवरों के साथ खेलती थी। एक दिन शाम के वक्त दोनों जंगल के किनारे बैठी थी। अंसा अपने सफेद घोड़े बर्क की गर्दन सहला रही थी, जबकि ज़ारा एक छोटे सफेद खरगोश को अपने हाथों में उठाए हंस रही थी। अंसा मुस्कुरा कर बोली, अगर कभी जंग न होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, काश सब लोग दिल की सुने, तलवार की नहीं। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। कुछ दिन बाद सुल्तान हारिस ने ऐलान किया कि वो शिकार के लिए जंगल जा रहे हैं। चंद सिपाहियों के साथ वो सुबह सवेरे रवाना हो गए, लेकिन इस शिकार के पीछे एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। फखर खुफिया तौर पर दुश्मनों, काफिरों के साथ मिल चुका था। इसका मकसद था कि सुल्तान को रास्ते से हटाकर खुद कबीले का हुक्मरान बन जाए। जब सुल्तान शिकार के दौरान जंगल के अंदर पहुंचे तो अचानक चारों तरफ से तीर बरसने लगे। सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली, घोड़े बिदकने लगे, हर तरफ शोर मच गया। सुल्तान बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। अचानक एक तीर आकर सुल्तान के कंधे में लगा। वो घोड़े से गिर पड़े। दुश्मनों को लगा कि अब सुल्तान खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसी लम्हे एक नौजवान शहजादा अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। वो था शहजादा जावेद। जावेद पड़ोसी कबीले का शहजादा था। वो बहादुर भी था और बहुत ज़हीन भी। इसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, सुल्तान को बचाओ। एक शदीद लड़ाई के बाद जावेद ने सुल्तान को दुश्मनों से निकाल लिया और उन्हें अपने कबीले में ले आया ताकि उनका इलाज हो सके। महल में जब ये खबर पहुंची तो अंसा और ज़ारा दोनों घबरा गईं। कुछ दिन बाद जब सुल्तान की हालत कुछ बेहतर हुई तो जावेद उन्हें उनके कबीले वापस छोड़ने आए। इसी दिन पहली बार जावेद और अंसा की मुलाकात हुई। अंसा महल के सहन में खड़ी थी। इसके हाथ में तलवार थी और वो सिपाहियों को मशक करवाती नजर आ रही थी। जावेद ने इसे देखा तो कुछ लम्हों के लिए रुक गया। वो हैरान था। इसने सोचा था कि शहजादियां नाजुक होती हैं, लेकिन ये लड़की तो एक जंगजू लग रही थी। अंसा ने भी इस अजनबी शहजादे को देखा। आप कौन हैं? जावेद ने एहतराम से सर झुकाया। मैं जावेद हूँ। मैं जावेद वो जिसने आपके वालिद को दुश्मनों से बचाया। वो अंसा की आंखों में हैरत और शुक्रगुजारी दोनों आ गए। तो आप वो हैं जिन्होंने मेरे वालिद की जान बचाई? अंसा ने आहिस्ता से कहा, मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। जावेद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये सिर्फ इंसानियत थी। उन दोनों की बातें ज्यादा देर ना हो सकें, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा एहसास पैदा हो चुका था। दूसरी तरफ ज़ारा इस सारी कहानी से बेखबर थी। एक दिन वो अकेली जंगल में जड़ी बूटियां जमा करने गई। हुआ ठंडी थी और दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे। ज़ारा एक छोटे हिरन के बच्चे के साथ खेल रही थी कि अचानक घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर मुड़ी। एक नौजवान शहजादा घोड़े पर वहां आ रहा था। वो था शहजादा उमर, जावेद का बड़ा भाई। उमर की आंखों में अजीब सी गहराई थी और उसके चेहरे पर बहादुरी झलक रही थी। वो रुका और हैरत से ज़ारा को देखने लगा। ज़ारा ने फौरन कमान उठा ली। रुको, आगे मत आना। उमर मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ज़ारा ने सख्त लहजे में कहा, ये मेरा जंगल है। उमर ने जवाब दिया।
और शायद तकदीर ने हमें यहाँ मिलाने का फैसला किया है। ज़ारा इसकी बात सुनकर शर्मा गई, लेकिन खुद को संभाला। तुम दुश्मन कबीले के शहजादे हो, उमर ने आहिस्ता से कहा, और तुम वो लड़की हो जो जंगल में जानवरों के साथ खेलती है। दुश्मन ऐसी नहीं होती। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश खड़े रहे। फिर ज़ारा ने कहा, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो जंग शुरू हो जाएगी। उमर ने मुस्कुरा कर कहा, शायद जंग पहले ही शुरू हो चुकी है। लेकिन दिलों के अंदर ज़ारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इस दिन के बाद वो दोनों कभी कभार इसी जंगल में मिलने लगे। वो कभी दरख्तों के नीचे बैठकर बातें करते, कभी घोड़ों पर दौड़ लगाते। दोनों जानते थे कि ये ताल्लुक खतरनाक है, लेकिन दिल को रोकना मुमकिन नहीं था। उधर महल में हालात बदलने लगे थे। फखर ने सुल्तान के सामने एक नया मंसूबा रखा। चचा जान, कबीले को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि अंसा की शादी मुझसे हो जाए। सुल्तान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ये इत्तेहाद कबीले के लिए बेहतर होगा। जब अंसा को इस फैसले का पता चला तो उसके दिल पर जैसे बिजली गिर गई। वो गुस्से में ज़ारा के पास गई। मैं फखर से शादी नहीं करूंगी। रास्ता निकालेंगे बहन। ज़ारा ने इसे गिले लगा लिया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं होने दूंगी। अंसा की आंखों में आंसू थे। तुम जानती हो वो कैसा है। ज़ारा खामोश रही, क्योंकि वो अपने भाई के असल चेहरे को जानती थी। इसी दौरान जावेद को एक खौफनाक राज का पता चल चुका था। इसने अपने आदमियों से सुना था कि सुल्तान पर जो हमला हुआ था वो दरअसल फखर की साजिश थी। वो दुश्मनों के साथ मिलकर सुल्तान को खत्म करना चाहता था ताकि इक़्तिदार उसके हाथ में आ जाए। जावेद के दिल में तूफान बरपा हो गया। वो जानता था कि अगर ये राज सामने न आया तो कबीला तबाह हो जाएगा। एक रात जावेद महल के बाग में अंसा से मिला। चांदनी रात थी और दरख्तों के साए जमीन पर फैल रहे थे। जावेद ने संजीदगी से कहा, मुझे तुमसे एक सच कहना है, ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा। अंसा ने हैरत से इसे देखा। क्या हुआ? जावेद ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे वालिद पर जो हमला हुआ था वो दुश्मनों ने नहीं किया था। अंसा का दिल जोर से धड़क। तो फिर किसने? जावेद ने गहरी सांस ली। फखर ने। अंसा के हाथ से तलवार गिर गई। इसके दिल को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से इसकी शादी तय की जा रही थी वही उसके वालिद का कातिल बनने की कोशिश कर चुका था। इसी लम्हे दूर कहीं जंगल की तरफ से घोड़ों की तेज आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई नई मुसीबत उन सब की तरफ बढ़ रही हो। रात की खामोशी में महल के बाग के दरख्त आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे। चांदनी जमीन पर बिखरी हुई थी और अंसा अभी तक सदमे में खड़ी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि फखर जैसा शख्स इसके वालिद के कत्ल की साजिश कर सकता है। जावेद ने आहिस्ता से कहा, मुझे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर हम खामोश रहे तो बहुत देर हो जाएगी। अंसा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आवाज मजबूत थी। अगर ये सच है तो मैं इसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इसी लम्हे दौर से घोड़ों की तेज टापिंग सुनाई दे। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। शहजादी, दुश्मनों का दस्ता जंगल के रास्ते कबीले की तरफ बढ़ रहा है। अंसा फौरन संभल गई। सिपाहियों को तैयार करो। जावेद ने तलवार निकाली। मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। अंसा ने एक लम्हा इसे देखा, फिर सर हिला दिया। आज हम एक ही तरफ हैं। इसी दौरान जंगल के गहरे हिस्से में ज़ारा और उम्र दरख्तों के दरमियान खड़े बात कर रहे थे। हवा में हल्की सी सर्दी थी और चांदनी दरख्तों के पत्तों से छन कर जमीन पर गिर रही थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, मुझे डर लगता है उम्र, अगर किसी को पता चल गया तो। उमर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, फिर भी मैं तुमसे मल्ला नहीं छोड़ूंगा। ज़ारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसी लम्हे दूर से जंगी नकारों की आवाज गूंजी। ज़ारा चौंक गई। ये जंग की आवाज है। उमर ने फौरन घोड़े की लगाम पकड़ी। कबीले पर हमला हो रहा है। ज़ारा ने परेशानी से कहा, अंसा वहाँ होगी। उमर ने संजीदगी से कहा, तो हमें भी वहाँ होना चाहिए। उधर कबीले के मैदान में तलवारों की आवाजें गूंजने लगी थी। दुश्मनों का एक बड़ा दस्ता हमला आवर हो चुका था। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और सिपाही लड़ रहे थे। अंसा अपने सफेद घोड़े बर्फ पर सवार मैदान में दाखिल हुई। इसके हाथ में तलवार चमक रही थी। वो बिजली की तरह दुश्मनों के दरमियान लड़ रही थी। हर वार के साथ एक दुश्मन जमीन पर गिर रहा था। जावेद भी इसके साथ लड़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे की पुष्ट बचा रहे थे। अचानक एक दुश्मन सिपाही अंसा के पीछे से हमला करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता, एक तेज तीर आकर उसके सीने में लगा।
अंसा ने मोड़ कर देखा। वो उम्र था। इसके साथ ज़ारा भी थी। ज़ारा फौरन घोड़े से उतरी और अंसा के पास आ गई। अंसा, तुम ठीक हो? अंसा ने मुस्कुरा कर कहा। अब तुम आ गई हो तो ठीक हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये मंजर देखकर उम्र और जावेद भी एक लम्हे को रुक गए। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक मैदान के दूसरे सिरे से फखर अपने सिपाहियों के साथ जाहिर हुआ। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो जोर से बोला, वो आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब ये कबीला मेरा होगा। अंसा ने गुस्से से तलवार उठाई। तुमने अपने ही लोगों के साथ धोखा किया। फखर हंस पड़ा। इक्तदार हासिल करने के लिए धोखा देना पड़ता है। जावेद आगे बढ़ा। मैं सबको सच बता दूंगा। फखर की आंखों में नफरत चमकी। तुम बहुत बोलने लगे हो जावेद। इसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। चंद सिपाही जावेद पर हमला आवर हो गए। शदीद लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक दुश्मन सिपाही चुपके से अंसा की तरफ बढ़ा। ज़ारा ने देख लिया। वो फौरन आगे बढ़ी और तलवार से इसका वार रोक लिया। अंसा हैरान रह गई। ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दोनों ने मिलकर दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। उधर उमर और जावेद भी बहादुरी से लड़ रहे थे। आखिरकार दुश्मनों का दस्ता शिकस्त खाकर पीछे हटने लगा। लेकिन फखर अभी भी मैदान में खड़ा था। वो गुस्से से इन सब को देख रहा था। वो घोड़े पर सवार हुआ और अपने सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ भाग गया। जंग खत्म होने के बाद मैदान खामोश हो गया। जख्मी सिपाहियों की आह उबका सुनाई दे रही थी। सुल्तान हारिस को भी मैदान में लाया गया। सुल्तान पर हमला दुश्मनों ने नहीं किया था। कर दिया। ये फखर की साजिश थी। हमला दुश्मनों ने नहीं किया था। ये फखर की साजिश थी। कबीले के लोग हैरान रह गए। सुल्तान ने गुस्से से कहा, अगर ये सच है तो फखर को इस धोखे की सजा मिलेगी। अंसा ने ज़ारा का हाथ पकड़ लिया। मुझे अफसोस है। वो तुम्हारा भाई है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरा भाई हो सकता है, लेकिन इसका जुल्म मैं कभी साथ नहीं दूंगी। इसी लम्हे जावेद ने आहिस्ता से अंसा की तरफ देखा। अंसा ने भी इसे देखा। दोनों के दिलों में एक खामोश सा ताल्लुक पैदा हो चुका था। दूसरी तरफ उमर ज़ारा के पास खड़ा था। वो आहिस्ता से बोला, तुमने आज बहुत बहादुरी दिखाई। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कभी कभी दिल की हिफाजत के लिए तलवार उठानी पड़ती है। उमर ने आहिस्ता से कहा, और कभी दिल किसी दुश्मन के लिए धड़कने लगता है। ज़ारा शर्मा गई और नजरें झुका ली। लेकिन सबको ये नहीं मालूम था कि फखर जंगल में कहीं दूर एक नए मंसूबे के साथ जिंदा था। वो दुश्मनों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहा था। और इस बार उसका मकसद सिर्फ इक्तदार नहीं था, बल्कि पूरे कबीले को तबाह करना था। दूसरी तरफ पहली बार दो दुश्मन कबाइल के 4 लोग, अंसा, ज़ारा, जावेद और उमर, एक ही तरफ खड़े थे। शायद तकदीर उन्हें एक नए इत्तेहाद की तरफ ले जा रही थी। लेकिन इस इत्तेहाद के रास्ते में अभी भी बहुत सी जंगें, कुर्बानियां और आजमाइशें बाकी थी। जंग के बाद चंद दिनों तक कबीले में खामोशी छाई रही। लोग जख्मियों की मरहम पट्टी कर रहे थे और आने वाली खतरनाक जंग की तैयारी भी जारी थी। सबको मालूम था कि फखर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। चंद ही दिन बाद खबर आई कि फखर दुश्मनों के साथ एक बड़ी फौज लेकर वापस आ रहा है। सुल्तान हारिस ने कबीले के तमाम बहादुर सिपाहियों को जमा किया। इसी वक्त उमर और जावेद भी अपने कबीले के सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए। ये पहला मौका था जब दोनों दुश्मन कबाइल एक ही मैदान में साथ खड़े थे। अंसा ने सब की तरफ देखकर कहा, अगर हम आज भी एक दूसरे से लड़ते रहे तो फखर जैसे लोग हमेशा फायदा उठाते रहेंगे। ज़ारा आगे बढ़ी और बोली, आज हम दुश्मन नहीं, एक ही सरजमीन के मुहाफिज हैं। सुल्तान ने भी सर हिला दिया। आज से हमारी पुरानी दुश्मनी खत्म। जंग शुरू हुई तो दोनों कबाइल के सिपाही एक साथ लड़े। तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों से मैदान गूंज उठा। आखिरकार फखर की फौज शिकस्त खाने लगी। फखर भागने लगा, मगर जावेद और उमर ने इसे घेर लिया। चंद लम्हों की सख्त लड़ाई के बाद जावेद ने इसकी तलवार जमीन पर गिरा दी। सिपाहियों ने आगे बढ़कर फखर को कैद कर लिया। फखर गुस्से से चीखा, मगर अब देर हो चुकी थी। सुल्तान हारिस ने ऐलान किया, जिसने अपने कबीले से गद्दारी की वो आज़ादी के काबिल नहीं। लोगों ने सुकून का सांस लिया। इसी शाम मैदान में एक नया मंजर था। दोनों कबाइल के लोग एक साथ खड़े थे।
पुरानी दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। अंसा ने जावेद की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ ज़ारा और उमर भी खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। इस दिन से दोनों कबाइल के दरमियान सुलह हो गई और एक नया दौर शुरू हुआ, ऐसा दूर जहां नफरत की जगह मोहब्बत और इत्तेहाद ने ले ली।